आर डी शर्मा के क्लास 10th 11th के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो हमारी एक्सरसाइज है वो चल रही है। ज्योमेट्रिक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 तक हम जो 6 तक हमारे हैं वो सोल्व आउट हो चुके हैं लास्ट लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 7 से देखिए आज सोल्व आउट करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 18 माइनस के 12 8 एक आपको प्रोग्रेशन गिवन है और बोल रहा है कि इसकी कौन सी टर्म 512/729 है। तो देखिए जब बोल रहा है तो होगी 100%। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है आपको कि गिवन क्या क्या है। तो गिवन देखिए फर्स्ट टर्म गिवन है ए इक्वल टू 18। ए इक्वल टू कितना है 18 गिवन है। दूसरा आपको क्या गिवन है, कॉमन रेशियो आर इक्वल टू फाइंड आउट कर लेते हैं सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो -12/18 कितना होगा, -12/18 और ये कितना आ गया -2/3 आ गया, -2/3। अरे 6 से डिवाइड हो रहा है तो -2/3 आ गया। फिर क्या फाइंड आउट करना है हमें, एन इक्वल टू फाइंड आउट करना है। एन इक्वल टू फाइंड आउट करना है। गिवन क्या हमें, ए एन इक्वल टू गिवन है तो ए एन इक्वल टू कितना गिवन है 512/729। तो 512 अपॉन में गिवन है 729। देखिए ए एन इक्वल टू पुट किया तो ये हमने लेट किया है तो लेट भी लिख दीजिए, लेट। अब देखिए nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और सोल्व आउट करते हैं। वी नो दैट nth term is given by nth term is given by देखिए nth टर्म क्या रहती है, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। nth टर्म रहती है ए एन इक्वल टू ए आर दी पावर n-1। अरे हमने स्टडी किया ना इसका, तो यहाँ पर लिख दीजिए ए एन इक्वल टू ए मल्टीप्लिकेशन में आर दी पावर n-1। यही जानते हैं हम, राइट डाउन कर दिया। अभी देखिए जो आपको गिवन है वो राइट डाउन कीजिए और सोल्व आउट कीजिए। हियर सबसे पहले ए एन की वैल्यू गिवन है और कितने गिवन है 512/729। तो 512 अपॉन आ गया 729 इक्वल टू ए की वैल्यू हमें गिवन है और कितनी गिवन है, ए इक्वल टू है 18। तो 18 मल्टीप्लिकेशन में आर की वैल्यू भी गिवन हमने फाइंड आउट की थी, कितनी थी -2/3। तो -2/3 और मल्टीप्लिकेशन में आ गया n-1। तो n-1। अभी देखिए कैंसिल आउट करते हैं जो कैंसिल आउट हो रही है टर्म्स को और बाकी को सोल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे और किस तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं इनको। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 512/729 इंटू 18 इक्वल टू -2/3 और इसकी पावर n-1। देखिए ऊपर वाले को 2 के फैक्टर में लाने की कोशिश कीजिए और नीचे जो डिनोमिनेटर में है उसे 3 के फैक्टर में लाने की कोशिश कीजिए और फिर सोल्व आउट कीजिए। तो देखिए थोड़ा स्पेस बनाते हैं और फिर करते हैं सोल्व आउट। अच्छे से धीरे धीरे क्वेश्चंस को समझिए, लेकिन क्या है कि कॉन्सेप्ट इतने क्लियर रखिए कि आराम से कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके का पूछा जाए तो सोल्व आउट कर सको। तो देखिए सबसे पहले 512 के फैक्टर करते हैं। तो 512 क्या है, 2 से डिवाइड होगा तो 256 आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा 1 2 और कितना हो जाएगा 8 128। फिर 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा 64। फिर 2 से डिवाइड तो
इसको क्या लिख सकते हैं 32। अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, जितनी बार हो रहा है कीजिए। 16, फिर 2 से डिवाइड, ये आ गया आपका 8, और फिर 2 से डिवाइड, ये आ गया 4। 2 से डिवाइड 2, 2 और कितना हो गया 1। तो ये कितना बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या लिख सकते हो इसे 2 दी पावर 9। अरे लिख सकते हो 512 को क्या लिख सकते हो 2 दी पावर 9। 512 इक्वल टू लिख सकते हो 2 दी पावर 9। दूसरा देखिए 729 है, उसे क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 729 को भी फैक्टर कर देता हूं मैं। 729 का फैक्टर कैसे करेंगे, 729 देखिए सबसे पहले हो रहा है 3 से डिवाइड, तो 3 से डिवाइड हो रहा है 3 2 जिया, 3 4 जिया, 3 3 जिया। फिर हो रहा है 3 से डिवाइड, कितना हो रहा है 3 8 जिया और 3 1 जिया। फिर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 कितना होता है 27। फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, जितनी बार डिवाइड हो रहा है कीजिए, तो ये कितना हो गया अभी 9 आ गया। फिर 3 से डिवाइड हो गया, ये 3 3 और 1 आ गया, तो कितना हो गया 729 इक्वल टू कितना लिख सकते हो 3 दी पावर 6 लिख सकते हो, 3 दी पावर 6। अभी देखिए इसी तरीके से राइट डाउन करते हैं और सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। 512 को लिख दिया आपने 2 दी पावर 9 अपॉन, नीचे देखिए 729 को लिख दिया 3 दी पावर 6, और 18 को डायरेक्ट लिख दीजिए 2 इंटू 3 दी पावर 2। अरे लिख सकते हो 18 को इक्वल टू कितना आ गया माइनस के 2/3 है, तो इसे क्या लिख सकते हैं माइनस के 1 की पावर n-1। अरे लिख सकते हो, और मल्टीप्लिकेशन में आ गया 2 दी पावर 2/3 दी पावर n-1 आ गया। सोल्व आउट कीजिए तो देखिए क्या आता है, जब 2 ऊपर जाएगा तो ये बन गया 2 दी पावर अपॉन 3 दी पावर, और कितने आ गया 8 आ गया। अरे आया 8 इक्वल टू कितना आ गया -1 दी पावर n-1, और ये आ गया 2 दी पावर अपॉन 3 दी पावर n-1। अरे आ गया। अभी देखिए जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर्स भी हमेशा क्या रहती है इक्वल रहती है। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास n-1 इक्वल टू 8 आ गया, और यहाँ से कितना आया n इक्वल टू 9 आ गया, तो n इक्वल टू 9। अरे आ गया n इक्वल टू 9। तो अब राइट डाउन कर दीजिए और आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा था हमें, देखिए क्वेश्चन क्या था विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, तो कौन सी टर्म है ये 9th टर्म है। सो गिवन टर्म इज, सो गिवन टर्म इज 9th टर्म। कौन सी टर्म है, इज 9th टर्म। देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया। जो गिवन टर्म कौन सी है 9th टर्म है, यही तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। क्वेश्चन नंबर 7 हमने सोल्व आउट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए हम, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, फाइंड द 4th टर्म फ्रॉम द एंड। एंड से 4th टर्म फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले गिवन क्या है सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन राइट डाउन करते हैं। तो गिवन में a इक्वल टू है 1/2, तो a इक्वल टू 1/2। फिर है कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो r इक्वल टू सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो 1/6 अपॉन 1/2, और ये कितना आ गया 1/3 आ गया। कितना आया 1/3। अभी देखिए और क्या गिवन है हमें लास्ट टर्म गिवन है। तो देखिए am इक्वल टू, लास्ट टर्म को am राइट डाउन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए। am इक्वल टू 1/4374, 1/4374। लेट कर लिया है, लेट। अब देखिए क्या फाइंड आउट करना है हमें, an फाइंड आउट करना है, A4 सॉरी क्या है 4th टर्म फाइंड आउट करना है ना A4, और कहाँ से करना है एंड से, एंड से फाइंड आउट करना है। और यही है एंड से फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम m फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद सोल्व आउट करेंगे। वी नो दैट
we know that nth term from nth term from end is given by क्या रहती है, देखिए am इक्वल टू an इक्वल टू a आर दी पावर m माइनस n। ये फॉर्मूला रहता है, क्या रहता है, a आर दी पावर m माइनस n। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिए इसको। क्या रहता है, अंत से रहता है, एंड से। तो ये रहता है an इक्वल टू a आर m दी पावर a आर दी पावर m माइनस n। अब देखिए यहाँ पर हमें m चाहिए, हमें am गिवा हुआ है और n चाहिए, तो क्या कैसे फाइंड आउट करोगे और किस तरीके से सोल्व आउट करोगे। नाउ am इक्वल टू क्या रहता है, am इक्वल टू a आर दी पावर m माइनस 1 रहता है, और यही रहता है। अभी देखिए आपको जो गिवन है राइट डाउन कीजिए। am की वैल्यू गिवन है, am कितना आपको 1/4374 है, तो 1/4374 राइट डाउन कीजिए। 1/4374 इक्वल टू ए की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है, 1/2। 1/2 आर की वैल्यू आपके पास आई है 1/3, तो 1/3 और इसके मल्टीप्लिकेशन ऊपर पावर में आ गया m माइनस 1 आ गया। कितना आया, m माइनस 1। यहाँ से देखिए जब 2 से क्रॉस किया, 2 से इसको कट कीजिए, देखिए मैं करके बताता हूँ आपको। 2 से डिवाइड करोगे तो देखिए कितनी बार जाएगा, 2 2 जिया हो गया 4, 2 1 जिया हो गया कितना 2, फिर हो गया 2 8 जिया 16 और 2 कितनी बार जाएगा 7 जिया 14 हो गया। ये आ गया 2187। अभी देखिए सोल्व आउट करते हैं और आगे आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो 1/2187 इक्वल टू कितना आ गया, 1/3 दी पावर m माइनस 1। कितना आ गया, m माइनस 1 आ गया। अभी देखिए आपको 2187 को इस तरीके से लाना है कि बेस इक्वल हो जाए। तो बेस इक्वल होने के लिए इसके टुकड़े करने पड़ेंगे और कीजिए फिर फैक्टर कीजिए इसके। 2187 सबसे पहले 3 से डिवाइड किया तो 3 7 जा हो गया 21, 3 1 जा हो गया, सॉरी 3 से 7 हो गया, 3 2 जा हो गया 6 और फिर 3 7 जा हो जाता है। कितना होगा, 7 जा होता है ना, 9 जा 27 होता है, 9 जा। फिर हो गया 3 दोबारा, 3 2 जा 6, 3 4 जा और 3 3 जा। फिर दोबारा कीजिए 3, ये हो गया 8 और ये आ गया 1। फिर 3 से किया तो ये कितना आ जाएगा 81, तो ये हो गया 27। फिर 3, फिर हो गया कितना 9। अगेन 3 से डिवाइड कीजिए तो ये आ गया 3, फिर 3 से डिवाइड होगा 3 और ये आ गया 1। कितने हो गए 3 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो इसको क्या लिख सकते हो, देखिए किस तरीके से इसे हम लिख सकते हैं 1/3 दी पावर 7 इक्वल टू 1/3 दी पावर m माइनस 1। m माइनस कितना हो गया 1 हो गया और यहाँ से हमारे पास में m इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया। कितना आया, m इक्वल टू 8 आ गया। अभी देखिए अब इक्वेशन दीजिए, वो जो आपने पहले फाइंड आउट की थी, एक फॉर्मूला लिखा ना, इसे हम इक्वेशन 1 देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 आपको nth टर्म चाहिए एंड से, तो an इक्वल टू यहाँ क्या नहीं 4 थी, तो a4 इक्वल टू a की वैल्यू देखिए आपके पास कितनी आई थी 1/2 है, तो 1/2 मल्टीप्लिकेशन में r की वैल्यू 1/3 आई है, तो 1/3 और इसकी पावर हो गई 4 माइनस आपके पास m माइनस n होती है, तो 8 माइनस 4 आ गई। अरे आएगी या नहीं आएगी, सोल्व आउट कीजिए।
ए दी पावर 4 इक्वल A4 इक्वल टू 1/2 और ये आ गया 1/3 की पावर 4, 1/3 दी पावर 4। ये कितना हो गया? A4 इक्वल टू 1/2 इंटू 1/81, अरे 1/81 आ रहा है। और यहाँ से आंसर कितना आ गया? A4 इक्वल टू 1/162। कितना आया? 1/162 आ गया। और यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करना है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, समझ लीजिए अच्छे से और अच्छे से सोल्व आउट कीजिए। तो देखिए ये तरीका रहता है स्टैंडर्ड किसी भी क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। ये क्वेश्चन नंबर 8 हमने सोल्व आउट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द 4th term of a GP is 27 term and the 7th term is 729. Find the GP. GP फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन राइट डाउन करते हैं। तो गिवन देखिए 4th टर्म गिवन है तो A4 इक्वल टू 27। कितना है? 27। यह आ गई आपके पास इक्वेशन 1। दूसरा क्या है? 7th टर्म गिवन है तो A7 इक्वल टू 729, यही है। यह आ गई आपके पास सेकंड। लेट फर्स्ट टर्म इज A, let first term is A and common ratio is R, and common ratio is R। कॉमन रेशियो क्या है? R। फर्स्ट टर्म आपने मान ली A और कॉमन रेशियो क्या मान लिया आपने? R मान लिया। नाउ फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन रेशियो इज R। नाउ A4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? AR दी पावर 4 माइनस 1। अरे हो जाएगा, एन टर्म का फॉर्मूला हम जानते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास? A4 की वैल्यू पुट कीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, तो कितना आ गया? 27। 27 इक्वल टू AR दी पावर 3 आ गया। कितना आया? AR दी पावर 3। और ये कितना आ गया? 27 की वैल्यू आ गई। ये आ गई इक्वेशन 3। एंड A7 इक्वल टू AR दी पावर 7 माइनस 1 आ गया। और इसको कितना लिख सकते हैं हम? A7 की वैल्यू हमें गिवन है 729, तो 729 इक्वल टू AR दी पावर 7 माइनस 1 कितना हो गया? 6 हो गया। और ये इक्वेशन आ गई 4 आ गई। कितनी आ गई? इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 अपॉन इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या आता है हमारे पास में। जो वैल्यू आई वो आई 27 अपॉन 729, 27 अपॉन 729 इक्वल टू, यह आया आपके पास AR दी पावर 3 है तो AR क्यूब अपॉन कितना आ गया? AR दी पावर 6 आ गया। कितना आया? 6। तो कैंसिल आउट हो रहा है, टर्म को कैंसिल आउट कीजिए, बाकी को कीजिए सोल्व आउट। A से A कैंसिल आउट, 3 से 1 हो गया, कितना? 3 हो गया। अरे हो जाएगा, कोई डाउट यहाँ तक? देखिए 27 को भी कट कर दीजिए तो 27 कितनी बार जाएगा? 27 1 जा होता है 2 जा, सॉरी 27 2 जा होता है 54, 18 बच गया 9, तो कितना हो गया? 27 7 जा। ये कितनी बार गया? 27 का जो स्क्वायर होता है वो भी वैसे 729 ही होता है। अभी देखिए कैसे से आ गया, वैल्यू क्या आई? 120 अपॉन 27 इक्वल टू आ गया 1 अपॉन R क्यूब। पुट किया तो देखिए क्या है आपके पास? 1 अपॉन R दी
सॉरी 1/r दी होल क्यूब इक्वल टू आ गया 1/3 दी होल क्यूब। और मैंने बताया जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर इक्वल रहती है, और जब पावर इक्वल होते हैं तो बेस भी इक्वल रहते हैं। तो आर इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 3 आ गया, आर इक्वल टू कितना आया 3। और ये आ गई आपके पास इक्वेशन 5, आर इक्वल टू आ गया 3। अभी देखिए इस आर इक्वल टू 3 को हम कहीं भी पुट करेंगे, 3 में पुट कर दीजिए, पुट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 3 क्या है 27 इक्वल टू है ए आर क्यूब, यही है। यहाँ पर पुट करते हैं तो देखिए क्या आता है 27 इक्वल टू ए मल्टीप्लिकेशन में 3 दी पावर 3, और यही आएगा। यहाँ से ए इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 1 आ गया, ए इक्वल टू कितना आया 1। अब देखिए नाउ जीपी इज जीपी क्या बन जाएगी, जीपी का फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड इसके जो कॉमन रेशियो उससे मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए, तो सेकंड हो गया 3, थर्ड को 3 से मल्टीप्लिकेशन करवाया तो 9, फिर हो गया 27 और फिर हो गया 81। इसी तरीके से जीपी है वो आगे बढ़ती रहेगी। तो आपने इसमें जीपी फाइंड आउट कर दिया। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है, जो आपको बोल रहा है उसी को लेके हुए चलना है। बस फॉर्मूलाज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे सोल्व आउट करना है। जो कॉमन रेशियो निकाला और फर्स्ट टर्म निकाली तो सारी टर्म्स है वो आपस में मल्टीप्लिकेशन रहती है, किससे, कॉमन रेशियो से, जीपी की। जिस तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मैंने बताया कि सबका डिफरेंस इक्वल रहता है, वैसे ही यहाँ पर क्या होता है कॉमन रेशियो इक्वल रहता है। तो उसी से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है वो, चलो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करेंगे, काफ़ी लेंदी लेक्चर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन है हम नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व आउट करेंगे। देख लीजिए किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है और आंसर आपको फाइंड आउट करना है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।